हेलो दोस्तों, आपका आर के क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का कर रहे हैं। आज हम लोग का सेकंड सेट है। पहला सेट कर चुके हैं कल। आज हम लोग का दूसरा सेट है। ये हुआ था 4/2/25 को। कब? 12 से 1 में मतलब शिफ्ट नंबर दूसरा है। शिफ्ट नंबर दूसरा है। तो पहला क्वेश्चन CISI से जैसे लिखा है, सारंग ने HDFC में 4% वार्षिक दर से कुछ राशि निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद सारंग वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले CI के रूप में इतना पाता है तो SI कितना होगा? तो परसेंटेज के कितना है? 4%। कितना है? 4%। तो CI कितना हो जाएगा इसका? सक्सेसिव लगा दीजिए। 4×4 = 8, 8×4 = 16, मतलब इतना हो जाएगा ब्याज। और SI कितना होगा? SI कितना होगा? 4×2 = 8। कितना होगा? 4×2 = 8। लेकिन क्वेश्चन में दिया 153। 153 किसका मान दिया है? 8.16 का। और किसका मान पूछ रहा है? 8 का। किसका मान पूछ रहा है? 8 का। दशमलव हटाने के लिए ऊपर क्या कर दें? 100 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 153 × 100 बट्टा 816 × 8। 8 कम में 8, 8 कम में 8, 8×2 = 16, 8×2 = 16। 2 से काट दीजिए। 2 से 51 और 2 से 50 और 51 51 में 51, 51 तियाँ 153 और 15 तियाँ 150, 15 तियाँ 150। तो कितना SI कितना हो जाएगा उसका? 150 रुपया। SI कितना हो जाएगा? 150। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लिखा है, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25 और 15 की दो क्रमिक छूट पाता है। तो वह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि कौन सी निर्णय नहीं ले पा रहा है और दोनों छूट के बीच में क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अंतर। तो पहला कितना है? 40% है। कितना है? 40% छूट। दूसरा छूट क्रमिक छूट है। दूसरा छूट है कितना है? 25% और 15%। 25% और 15%। तो कितना हो जाएगा छूट? 25 15 40, 25 15 40 और 25 का गुणा कर दीजिए 15 में। 25 पच्चे 125 को 5, 12 हासिल। 25 से कम में 25 और 12 37 बट्टा 100। तो आ जाएगा 3.75। चाहे तो इसमें से फिर इसको घटाइए, फिर इसको घटाइए। देख रहे हैं 40 ये भी है, 40 ये भी है, 40 ये भी है। घटाएंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? कितने का अंतर आ रहा है? 3.75 का। 3.7। ऑप्शन नंबर पहला क्या है? सही है। अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन LCM से। क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन था LCM और LCM से। क्या है? 672 और 756 का LCM निकालना है। काटिए। 2 से काटेंगे 3 3 6, 3 3 6। इसको काटेंगे 3 3 और 3 के बाद 3 5 2 1 8। फिर 2 से काटेंगे 1 6 8। 2 से 1 7 6 4। फिर 2 से काटेंगे 8 4। इसको 2 से काटेंगे 8, बचा 1 8। फिर बचा कितना? 8 8 7। फिर 2 से काटेंगे इसको 8, बचा कितना? 1 8। फिर बचा 2 ना, 2। फिर 2 से काटेंगे 4 2। इसको काटेंगे 4 4 1। 2 से काटेंगे 21 बार में
आ जाएगा 4 4 1। फिर काटिए 3 से, 3 3 6, 3 से कटेगा ना, कटेगा 3 सते और 3 कम में 3 बचा 1, 3 चौको 12 बचा 2, 3 सते कहीं 7 से, 7 कम में 7, 7 दूना 14, 7 कम में 7, फिर 7 से, फिर 7 से 3 बार में और 3 से, तो क्या आ रहा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 3 तरीके 9, 7 सते 49, मतलब 9 का मल्टीपल 4, 2 6, 2 8, 8 8 16, 16 2 18, 8 6 6 12, 6 18, 11 11 5 12, 12 6 18 लगभग सब है 9 का मल्टीपल। अब पूरा करना ही पड़ेगा। 99 81, 99 81, 9 चौको 36, 36 और 8 4 और 1 44, 44 को 4, फिर ये आ गया गुणे 32 कीजिए, लास्ट में 2 आएगा, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तीसरा है, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लड्डू बनाया जाता है। कितना लड्डू बनाया जा सकता है? तो कैसा है लड्डू? गोलाकार है। ऑप्शन डी देखा जाएगा। देखिए, अगर बड़ा लड्डू हो या छोटा, तो गोले का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, बड़ा लड्डू है तो इसलिए इसको हम कैपिटल आर से दर्शा देते हैं। दोनों लड्डू का आयतन समान है, तो छोटा है वो या बड़ा, दोनों का आयतन हम क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। कितना लड्डू बनेगा? n। कितना लड्डू बनेगा? n। 1/3, 1/3 से 1/3 खत्म, से खत्म। r का मान कितना है? 7 पे q, उधर 3.5 पे q गुणे n। आगे 7 गुणे 7 गुणे 7, ये n के साथ क्या कर रहे हैं? गुणा। इधर आएगा तो क्या कर लेगा? 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 गुणे 3.5 इक्वल टू n। ऊपर नीचे क्या कर दें? एक हाथ से गुणा, जैसे एक हाथ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70 गुणे 70 गुणे 70, नीचे कितना आ जाएगा? 35 गुणे 35 गुणे 35, 70 कम में 70, नहीं 35 से कम में 35, 35 दूना 35 दूना 35 से कम में 35, 35 दो दूना 4, 4 दूना 8, तो कितने लड्डू बनेंगे? 8। कितना लड्डू बनेगा? ऑप्शन डी 8। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, रचिन एक दूरी कितना 2 घंटा तक कितना चलता है? उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, या दूरी बराबर क्या कह सकते हैं? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। चाल कितना है? 60 किलोमीटर और समय 2, मतलब दूरी कितनी होगी? 120। दूरी कितनी हो गई? 120 किलोमीटर। दूसरा 80 किलोमीटर की दूरी इसमें दे दी है,
दूरी कितनी है 80 किलोमीटर, दूरी है 80 किलोमीटर। और चाल दिया है कितना, चाल दिया है 40 किलोमीटर। तो यहाँ से समय आ जाएगा कितना, समय कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 80 और चाल कितना है 40, मतलब 2 घंटा। समय आ गया 2 आवर। तो क्या पूछ रहा, रचित की औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी 120 और 80, 120 80 200 बट्टा कुल समय। यहाँ कितना था 2 घंटा, अभी 2 घंटा, मतलब 4 घंटा। 4 कम में 4, 4 पचे 20, मतलब औसत चाल कितनी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 छठा, 2 रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, प्रत्येक 180 मीटर क्या है, लंबी है। जब प्रत्येक 180 मीटर लंबी है तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, L1 L2 बराबर 180। तो दोनों कितनी हो जाएगी 360, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी 360। पर समांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रहा है। जब भी एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा 50 प्लस 70 हो जाएगा 120। कितने समय वे एक दूसरे को पार कर जाएंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 360, चाल कितना है 120। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 5/18 से गुणा करेंगे। 120, 12 कम में 12, 12 तिहाई 36, 5 एकम में 5, 5 छक्के 30। तो आ गया कितना 6×18, 6×18, 6×18। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 120 से कम में 120, 120 से 3 बार में जाएगा ना 360, ये बचेगा 5। अब ऊपर हो गया 18×3 ये 5 बचा है, 120 से काटे हैं 3 बार में, यहाँ बचा 5। 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे 10 बन जाएगा। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 18×6/10, 6 8, 6 8, लास्ट में 8 आएगा ना, लास्ट में 8 पॉइंट, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो हो जाएगा कितना 10.8, 10.8। अगला 7वां क्वेश्चन क्या करना है सरल, मतलब ये है नंबर सिस्टम से। -9 माइनस माइनस +60 डिवाइड बाय -12 प्लस है प्लस 9×3 = 27 -27 प्लस माइनस माइनस 12 कम में 12, 12 पचे 60 आ गया -9 -5 -27, 7 5 12, 12 और 9, 12 9 41, लास्ट में एक आएगा ना, अरे 9 5 14, 14 7 21, लास्ट में एक आएगा, मतलब कितना हो गया। 8वां क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में कितनी 60% की वृद्धि की जाए, मूल्य में कितना वृद्धि करना है
पहला क्या है, व्यय। व्यय क्या हो रहा है, 100 से कितना हो रहा है, 112, 100 से 112। खपत, उसके बाद मूल्य। मूल्य क्या हो रहा है, 100 से 160, 160। हमें क्या पूछ रहा है, खपत में कितनी कमी की जाए, खपत में कितनी कमी की जाए। देखिए 100 का गुणा 160 में कर दीजिए, 100 गुणे 160, और 100 का गुणा 112 में कर दीजिए, 100 गुणे 112। 100 से 100 खत्म, 4 से काटिए, 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 दो 8 कम में 8 बचा 3, 8 चौको 32। अब काट दीजिए, 2 से 2 9 में 20, 2 7 14। खपत में कितनी कमी हो रही है, 3 की। किस पे, 10 पे, गुणे 100, 0 0 खत्म, मतलब कितना हो जाएगा, 30%। 30% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, 30% की कमी। अब ये है नंबर सिस्टम का अगला क्वेश्चन। भाग देंगे तो आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 6, ये हो गया 16, जोड़ देंगे 18, 18 में से 6 जाए 12। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में, विक्रम राजेश्वर है कितना दिन में, 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में, और टाइगर जो है वो 15 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 12 25 60, यहाँ हो जाएगा कितना, 10 4, पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि विक्रम कार्य पूरा होने से नहीं, वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो 2 दिन तो सभी लोग किए हैं ना, कितना जगह 19, टोटल कार्य 19 गुणे 2 मतलब 38, 38 काम हो चुका, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 2 2 22, 22 काम बचा है। फिर कह रहा है 2 दिन बाद चला गया, विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। 3 दिन पहले, तो 3 दिन और काम उससे करा लिया जाए, किससे, विक्रम से। विक्रम एक दिन में 10, तो 3 में 30 काम, 30 काम और करें तो कितना हो जाएगा, 2 5 52। अब हो गया 52 काम। तो 52 काम कौन करेगा, यही दोनों मिल के। तो इन सबों का कितना है, 14, कितना है 14। तो 2 दिन तो काम हो चुका है। अब देखिए अगला है 52/14, कितनी बार में भाग जाएगा, 3 बार में, 3, कितना 14, कितना बचेगा, 3 बचेगा 5, 5 2 से काट दिया जाएगा, 52 है ना, 52 को 14 से भाग देना है, 2 से काटिए 7, 2 से काटेंगे 26, और भाग दे 7 3 21, बचा 5/7, 3 2 5, मतलब कौन सा ऑप्शन, 5/। क्वेश्चन 12 नंबर सिस्टम का, काट दीजिए, 6 कम में 6 बचा 2, 6 चौको 24, गुणे 13, यहाँ घटाएंगे 2, 2 से 2 खत्म, प्लस 16 आ जाएगा 29, गुणे 14, 4 का 9 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा लास्ट में, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं। गुणा कर लीजिए, 29 गुणे 14, 4 9 36,
ये तो 8 8 3 11 9 2 जोड़ेंगे 6 0 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब यदि 1 रुपया खरीद के लेकर आया तो वो 1 में ही बेचेगा। हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस वजन पर लिखे वजन से 26% कम है। यदि 100 है तो उस पर 26 का मतलब कितना है, 26 कम तो हो जाएगा 74 लिखा है। ठीक है, कह रहा है कि आखिर वो कितना लाभ कमाया। क्रय मूल्य पे दे रहा है तब भी लाभ कमा रहा है। देखिए काट दीजिए 2 से 37 बार में और 2 से काट देंगे 50 बार में। देखिए कितना फ़ायदा कमा रहा है, 13 का। किस पे कमा रहा है, 37 पे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 हो जाएगा 1300 बट्टा 37, 1300 बट्टा 37। अब देखिए इकाई अंक से लगा लिया जाए। 7 पचे 35, 7 छके 42, 42 लास्ट में 2 आएगा। 7 सत्ते 49, 49 में 0 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 7 चौको 28, 28 और 5 33, लास्ट डिजिट 33 आएगा। 7 पचे 35, 35 5 40। भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक उम्मीदवार 25 अंक प्राप्त करता है। होता है कि 25% अंक प्राप्त किया और वह 68 नंबर से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। तो उसको बाबू का 68 नंबर दे दीजिए, उसको पास करा दीजिए। ठीक। जबकि एक दूसरा उम्मीदवार है वो 50% अंक प्राप्त करता है। कितना पाता है, 50 अंक, और परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, पास हो जाता है। और कह रहा है कि 42 अंक अधिक पाता है, उसमें से घटा दीजिए 42। तो आपस में दोनों बराबर होंगे, ये भी पास हो गया, ये भी पासिंग नंबर बराबर आ गया। परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ, नंबर को नंबर की तरफ। 50% माइनस 25, 0 10 मतलब हो गया 100। ये हो गया 25। 25% कमाने तना, इसका 4 गुना, 4 से गुणा करेंगे 100%। इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। एक मिनट, यहाँ पे 42, 42 कितना है, 42 है। 42 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 42 पहले बोला करो तुम लोग। तो इधर कितना हो जाएगा, 110, 110। जब उधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44। जब डाटा लिखे तभी बोला कर कीजिए। 15 नंबर, वार्षिक एसआई की समान दर पर अमित कितना निवेश करता है, 5400 रुपये। और गोपाल जो है वो 9400 रुपये। कितना, 9400 रुपये। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपया, कितना, 480 रुपया ब्याज अधिक मिलता है। तो पैसा अधिक दिया तो अधिक ब्याज मिलेगा, तो घटा लेंगे तो कितना आएगा, 4000। मतलब इसी 4000 को उसे ब्याज कितना मिल रहा है, 480। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बट्टा 100, पी आर टी बट्टा 100। वार्षिक हमसे ब्याज क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो एस आई कितना हो गया, 480। प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना, इसी 4000 पे तो ब्याज पा रहा है वो। और रेट प्लस टाइम कितना है, 400 डिवाइड बाई 100। 00 00 10 10। 4 चौको 16, 16 तिया 48। मतलब रेट कितना हो गया, 3%। रेट कितना आ गया, 3% आ गया।
एक दुकानदार ने 420 रुपये में एक वस्तु खरीदी। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 520 रुपये में एक वस्तु खरीदा, मतलब खरीदा तो क्या है? CP है। उसको क्या करना है? 10% लाभ। 100 में खरीदा है तो 110 में बेचेगा, तभी तो लाभ होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0। 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, या 52 गुणे 11 हो जाएगा 2, 5 2 7 और 5, 572। किसी भी अंक में कोई भी बड़ा अंक हो उसमें 11 का मल्टीप्लाई करना हो, किसका? 11 का। तो देखिए 3 लिखिए, 3 के आगे कितना होगा? जोड़ेंगे तो 5, फिर इसको जोड़ दीजिए 7, इसको जोड़ दीजिए 12 को 2 एक हासिल, 7 और 1 8। ये हो गया मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, एक कक्षा में 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह का आयु क्या हो जाता है? 23 रहता है, मतलब बढ़ जाता है। पहले कितना था? 22 था। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितने लोग हो गए? कितने लोग पहले थे? 48, अब कितने हो गए? 49। हो जाएगा 22 और 49, जोड़ दीजिए, अंत में एक, मतलब 71। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये होता है किसी न्यू की आयु नया निकालना है तो होता है पुराना क्या आयु प्लस वृद्धि गुणे कुल लोग, कुल लोग। ठीक। अब देखिए, एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिन के लिए भोजन का प्रबंध है। कितने दिन के लिए है? 85 दिन के लिए। मतलब 150 लोग थे, वो खाते थे पर डे, तो कितना दिन चलता था? 85 दिन। अंत में फिर कह रहा है कि 15 दिन के बाद 25 पुरुष चले गए। कितने पुरुष चले गए? 15 दिन के बाद 25 पुरुष क्या हो गए? चले गए। माइनस माइनस लगा दीजिए। 15 पुरुष चले गए, 15 कितने खाते थे? 150 ग्राम खाते रहे होंगे। ठीक। आगे चले गए तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा? बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा? ठीक है, तो बताइए, होता है शेष भोजन। शेष भोजन जब भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो शेष भोजन के लिए होता है पहले कि जितने लोग थे और कितने दिन भोजन चलता था, माइनस जितने लोग चले गए और जितना खा, मतलब जितने पुरुष पहले थे, डिवाइड बाय होता है कुल पुरुष में से जितने चले गए उसको क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो आ जाएगा कितना? 15 0 गुणे 85 माइनस गुणा कर लीजिए 15 15 225, 15 15 225। आगे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 125। 0 इधर 0, 15 पचे 75, 15 पचे 75, अब 15 बटे 120 और 127, 127 माइनस 2250 डिवाइड बाई 125। अब आगे घटा दीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0, 5 में से 5 जाए 0, 7 में से 2 जाए 5 और यहाँ 2 में से 0 बट्टा 125 बट्टा 125। ठीक, काट दीजिए, 25 से काट दिया जाए। इसको ऐसे काटने का नियम, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 25 गुणे 25, 25 गुणे 5, 25 से कम है 25, 25 चौको 100, 5 से कम है 5, 5 21 105।
और 21 चौको 84, 21 चौको 84। कोई दिक्कत? जब भी शेष भोजन का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कुल लोग कुल दिन माइनस जितने दिन के बाद गए हैं लोग उतना दिन गुणे कुल पुरुष डिवाइड बाय कुल पुरुष में से जितने लोग चले गए हैं। इस फार्मूला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा इजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 नितिन के पास, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आया था, हर सेट में एक देखने को मिला था। नितिन के पास कितने पैसे हैं? 1617 रुपये हैं, 1617 रुपये। उसने इससे अपने पुत्रों प्रवीण हो गया और ये हो गया ऋषि के बीच बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने के लिए 10% का मतलब 1/10 1/10 ब्याज पर निवेश करने को कहा। इसे भी दे दिया और कहा कि क्या करना है, 10 रुपया 11 रुपये हो जाए, और इसको भी क्या कर दिया, 10 रुपया 11 रुपये हो जाए। और कहा कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 वर्ष और इसको 17 वर्ष के लिए और इसको 18 वर्ष के लिए दिया, और राशि आपस में क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। क्या होती हैं, समान। तो नितिन ने प्रवीण को कितने राशि दी, इससे ख़त्म। तो आ गया P, यहाँ गुणा कर इधर आके कर लेगा भाग, तो आ गया 11/10। टोटल कितना हो जाएगा, 21। हमारे हिसाब से 21, लेकिन कितने का नाम है क्वेश्चन के हिसाब से 1617। 3 से काट लिया जाए पहले, 3 सत्ते 3 से 3 पचे 15 बचा 1, 3 तरीके 9 बचा 2 3 9 27, 7 से 7 कम है 7 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ठीक का मान आ गया 77। इसका मान पूछा है नितिन ने प्रवीण को, प्रवीण मतलब 11 का मल्टीपल भी आप देख सकते थे, यहाँ गुणा कर दिए 11 में किससे, 77 से। तो लास्ट में 7, 2 ऑप्शन में है, देखिए 7 7 7 14, 7 और 1 8। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन बी नंबर क्या है, सही है। अगला, 2 ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की क्या कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब देखिए ट्रेन कैसे चली, विपरीत चली, तो दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लीजिए दोनों चालों को, तो हो जाएगा 170। और समय कितना है, 21। समय कितना है, 21। 1 किलोमीटर में, इस सेकंड में, तो इसको भी चेंज कर लिया। चेंज करने के लिए 5/18, 5/18 काटिए, 3 से 3 7 और 3 से 6 बार में, फिर 2 से काट दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना बार में, 8 5 85 बार में। गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा कितना, 5 से 5 पचे 25 और 5 8 40 2 42 गुणे 7/3, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 चौक 28, 28 और 29/3। भाग दीजिए 3 से, 3 9 27, 3 9 27, बचा कितना 2, फिर 3 9 27 और कितना बचा 5, 3 कम में 3 बचा 2, 10 में लगाएंगे 0 0 बढ़ जाएगा, 3 छक्के बार बार आता रहेगा। 3 आ गई कुल दूरी, क्या आ गई, कुल दूरी मतलब दोनों ट्रेन की ही दूरी होगी। तो पहले ये हो गया 9 9 1 -6 7,
इसमें से उस क्या एक दूरी घटा जाए, कितना है 360.00 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 6, इधर 1 3 6, मतलब 631, 631, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। हम लोग अब अगला प्रैक्टिस सेट कल मिलते हैं। कल रहेगा आपका 4 2 5 25 का तीसरा शिफ्ट, ये था दूसरा शिफ्ट। आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा।